नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य रेल द्वारा मनमाड़ से दौंड के बीच किए जाने वाले ट्रिपल लाइन व इंटरलॉकिंग के काम हेतु कल 7 अक्टूबर से आगामी 22 अक्टूबर तक करीब 32 रेलगाड़ियों को रद्द किए जाने का निर्णय लिया गया था। महानगर यात्री संघ के जरिए इसकी जानकारी मिलते ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने तुरंत ही केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे से फोन पर बात की और एन दीपावली पर्व के मुहाने पर रेलवे द्वारा करीब 15 दिनों का मेगा ब्लॉक लगाए जाने के फैसले को पूरी तरह से गलत बताते हुए इसे कुछ समय के लिए स्थगित करने का निवेदन किया, ताकि त्योहारों के समय अपने घर परिवार में आना जाना करने वाले नागरिकों को किसी तरह की तकलीफ न हो। मामले की गंभीरता को समझते हुए केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने तुरंत ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की और उन्हें दीपावली से पहले एक भी रेलगाड़ी को रद्द नहीं करने का स्पष्ट निर्देश दिया। ऐसे में रेलवे बोर्ड सहित मध्य रेलवे के अधिकारियों ने दीपावली पर्व निपट जाने के बाद मनमाड़ से दौंड के बीच ट्रिपल लाइन व इंटरलॉकिंग के काम करने का निर्णय किया। ऐसे में दीपावली से पहले 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक लगाया जाने वाला प्रस्तावित मेगा ब्लॉक फिलहाल रद्द हो गया है, जिसके लिए महानगर यात्री संघ द्वारा राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। पुण्यावरून नागपूरला अमरावतीला जाणाऱ्या सर्व रेल्वे गाड्या या दसरा दिवाळीच्या मोसमात रद्द करण्यात आल्या होत्या। दौंड जंक्शनचं काम निघाल्यामुळं ह्या गाड्या रद्द झाल्या, परंतु ट्रॅव्हल्सवाल्यांनी 5,000-6,000 रुपये अशी तिकीट केली। विद्यार्थ्यांचं प्रवाशांचं शोषण होत होतं आणि या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे रवींद्रजी खांडेकर, विदर्भ रेल्वे प्रवासी वाहतूक संघाचे श्री अनिलजी तरडेजा यांनी ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर तातडीनं मी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेबजी दानवे यांच्याशी संपर्क केला आणि जनरल मॅनेजर सेंट्रल रेल्वे श्री अनिल कुमार लाहोटी यांच्याशी सुद्धा बोललो। त्यांनी आता दौंड इथलं काम थांबवलेलं आहे आणि सर्व रेल्वे गाड्या नागपूरला जाणाऱ्या, पुण्यावरून किंवा अमरावतीला जाणाऱ्या ह्या पूर्ववत दिवाळीपर्यंत सुरू राहणार आहे आणि त्यामुळे ज्यांचे रिझर्वेशन रद्द झालेले असतील त्यांचे सुद्धा ते रिझर्वेशन कायम राहतील, ते सुद्धा जाऊ शकतील आणि या निमित्तानं ट्रॅव्हल्सवाल्याकडून होणारं शोषण, आर्थिक शोषण हे थांबवल्या गेलेलं आहे। मी रावसाहेबजी दानवे रेल्वे राज्यमंत्री यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। त्याचप्रमाणे पुढच्या काळामध्ये श्री लाहोटे यांना सुद्धा सांगितलेलं आहे की दिवाळीनंतर दुरुस्तीचं काम सुरू असताना कल्याण पनवेल मार्गाने ह्या गाड्या वळवाव्यात आणि पुण्यापर्यंत जाणारी ही वाहतूक कायम ठेवावी। वहीं दूसरी ओर अमरावती शहर सहित जिले के आम नागरिकों हेतु एक और खुशखबर सामने आई है, जिसके मुताबिक कोविड काल के दौरान बंद की गई अमरावती जबलपुर ट्रेन को अब एक बार फिर अमरावती से जबलपुर के बीच शुरू किया जा रहा है। आगामी शनिवार 8 अक्टूबर को अपराह्न 4:45 बजे अमरावती के मॉडल रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को जिले की सांसद नवनीत राणा तथा राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के हाथों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही पश्चिम विदर्भ को देश के मध्य प्रांत से जोड़ने वाली यह रेल सेवा एक बार फिर पहले की तरह रोजाना शुरू हो जाएगी। दशहरा सम्मेलन की होड़ के बाद शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर खींचतान ने जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग से आज उनके गुट को ही असली शिवसेना मानते हुए धनुष बाण की चुनावी निशानी देने की मांग आज पत्र देकर की। इस बारे में कल गुरुवार को निर्णय होने की संभावना है। बहुत जल्द अंधेरी में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिससे चुनावी निशानी का मसला शीघ्र हल करने की मांग दोनों गुटों द्वारा की गई है। गत रोज मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में शिवसेना की ओर से आयोजित दशहरा सम्मेलन में शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए भाषण की सांसद नवनीत राणा ने यह कहते हुए आलोचना की कि उद्धव ठाकरे कुछ भी नया नहीं बोल सके हैं और कल आयोजित 2 सम्मेलनों से यह साबित हो चुका है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के सही वारिस एकनाथ शिंदे ही हैं। सांसद नवनीत राणा के मुताबिक उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे बाला साहब की प्रॉपर्टी के वारिसदार तो हो सकते हैं, लेकिन उनके विचारों के नहीं। कल दशहरे के दिन विदर्भ के अनेक क्षेत्रों में अप्रत्याशित मूसलाधार बारिश होने के बाद अब चीनी समुद्र से नोरू चक्रवाती तूफान के आने का अंदेशा मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। महाराष्ट्र सहित 20 राज्यों को सावधान रहने हेतु कहा गया है। तूफान की वजह से लौटते मानसून की बारिश अक्टूबर मध्य तक रहने की संभावना है।
कल 7 अक्टूबर को अमरावती जिले में 350 करोड़ रुपए के विकास कामों का पुनर्नियोजन करने हेतु राज्य के उप मुख्यमंत्री व जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस अमरावती के जिला दौरे पर आ रहे हैं। इस बात के मद्देनजर जागरण मंच के दिलीप इंगोले द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि नए विकास कामों का नियोजन करने से पहले फडणवीस ने इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री रहते समय उन्हें 30 करोड़ रुपए के लघु सिंचन घोटाला मामले के संदर्भ में दी गई 2 शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और वर्ष 1994 से 1999 के दौरान राज्य में यूपी की सरकार रहते समय हुए इस घोटाले में अब तक आगे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले द्वारा शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि संपत्ति कर की दर वृद्धि का निषेध करने हेतु आगामी सोमवार 10 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे महानगर पालिका कार्यालय पर विशाल मोर्चा ले जाया जाएगा और मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर का घेराव किया जाएगा। मालमत्ता कर वाढीचा हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय होता आणि त्याच्यावर चर्चा होऊन समजा सभागृहाने 10% वाढ मान्य केली असती, 20% वाढ मान्य केली असती किंवा मान्य सुद्धा केली नसती तर मग अशी परिस्थिती आहे की सभागृहाने घेतलेला जो निर्णय असतो, एकदा निर्णय झाला असता सभागृहाचा की आम्ही सध्या हे मान्य करत नाही तुमचा प्रस्ताव, तर मग जोपर्यंत तो प्रस्ताव एकदा अधिकृत प्रस्ताव झाला असता सभागृहाचा, हा जो आहे मालमत्ता कराच्या वाढीचा दर निर्धारणाचा हा सर्व अधिकार सर्वसाधारण सभेचा आहे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी अंतर्गत। माझ्या माहितीप्रमाणे 60% लोकांना टॅक्स डबल झालेला आहे, व्यापाऱ्यांना टॅक्स डबल झालेला आहे। कोरोनामुळे तसंही व्यापार आणि शहरातले लोक त्यांचं उत्पन्न घट झालं आहे कोरोनामुळे, आणि त्याच्यात एकदम मनात आलं डबल वाढवून टाकायचे। काय की तुम्ही पाहिलं असाल की मागील शेवटचे 6 महिने, शेवटचे 8-10 महिने या सभागृह त्यांनी चालूच केलं नाही। आम्ही काही प्रश्न विचारला की ते सभागृह सोडून पळून जायचे। रिपब्लिकन सेना पार्टी द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी रविवार 9 अक्टूबर को अमरावती में रिपब्लिकन सेना पार्टी के विभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भीमटेकड़ी परिसर स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्टडी सर्कल में दोपहर 1 बजे आयोजित इस विभागीय सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पौत्र तथा रिपब्लिकन सेना पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आनंदराज आम्बेडकर बतौर मार्गदर्शक के तौर पर उपस्थित रहेंगे। मनपा के पूर्व पार्षद प्रदीप बाजड़ ने महानगर पालिका में ठेके पर मानव संसाधन लेने की प्रथा पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने इस प्रक्रिया को बेरोजगारों के साथ आर्थिक लूट बताते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली प्रक्रिया बताया। साथ ही इस निविदा प्रक्रिया को तुरंत कैंसिल करने की मांग भी बाजड़ द्वारा उठाई गई। ऐसा नहीं होने पर प्रदीप बाजड़ ने तीव्र जनाक्रोश आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस निमित्त चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा गत रोज श्री भारतीय मंगल कार्यालय में देश के अलग अलग राज्यों की वेशभूषा तथा पाककला स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसके तहत एक ही छत के तले देश के अलग अलग हिस्सों की खानपान और जीवन शैली की संस्कृति साकार की गई। भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर की अध्यक्षता में आयोजित इस स्पर्धा का उद्घाटन पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। गत रोज दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा मैदान पर दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रोमहर्षक कवायतों के साथ ही पारंपरिक खेलों व भारतीय संस्कृति की एकरूपता को साकार किया गया। खास बात यह रही कि बीती शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी, परंतु मूसलाधार बारिश के दौरान भी खिलाड़ियों और नागरिकों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ।
अमरावती के पूर्व जिला पालक मंत्री जगदीश गुप्ता को श्री राम राजेश्वराचार्य जी महाराज द्वारा स्थापित अखिल भारतीय केसरी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस नियुक्ति के बाद पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता को बधाई मिलने का तांता लग गया है। केसरी सेना द्वारा जनोपयोगी कार्य किए जाएंगे, विशेषकर गांव देहात पर केसरी सेना का अधिक ध्यान रहेगा। महिला आर्थिक सक्षमीकरण संगठन द्वारा कल 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक धर्मदाव कॉटन फंड कमेटी वालकट कंपाउंड में उद्योजक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें विविध क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान भी किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में दीपावली की खरीदी के हिसाब से गृहोपयोगी, गृह सजावट, नौवारी साड़ियां, ज्वेलरी, सौंदर्य प्रसाधन व अन्य सामग्री के स्टॉल रखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर व्यवसाय मार्गदर्शन, नेत्र जांच शिविर, रक्त जांच शिविर सहित कई स्पर्धाओं का भी आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी रोजाना सुबह 9 से रात 10 बजे तक सभी के लिए खुली रहेगी। श्री सक्करसाद गुजराती नवरात्रि महोत्सव मंडल में बुधवार रात राजकोट से पधारे गरबा गीत गायक कुणाल पाटिया ने अपने संगीत दल के साथ गरबा गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर अपने पिता व दिवंगत गायक कलाकार जीतू भाई पाटड़िया को बड़े अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकोट से अमरावती पधारे जस गायक कुणाल पाटड़िया ने मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत भी की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि यदि सुरों में गाया जाए और शब्दों को समझकर गाया जाए तो संगीत अपने आप में ईश्वर है। इसकी पूजना से गायन अथवा संगीत के क्षेत्र में करियर स्वयं में वो बन जाएगा। कुणाल पाटड़िया अमरावती में ही पले बढ़े और कालांतर में राजकोट जाकर बस गए। वहीं इस बार वे विशेष रूप से गरबा उत्सव में शामिल होने हेतु अमरावती पधारे थे। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा पारंपरिक रूप से विजयादशमी पर्व के अवसर पर अपने संस्थापक भाऊ साहब देशमुख का विनम्र अभिवादन किया गया। उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनके दिखाए पथ पर चलने का उपस्थितों द्वारा प्रण लिया गया। इस समय मुख्य रूप से जिले की सांसद नवनीत राणा, विधायक सुलभा खोड़के तथा संस्थाध्यक्ष भैया साहब देशमुख सहित श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। अमरावती संभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के संदर्भ में चर्चा करने और रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस की विशेष सभा हाल ही में हुई, जिसमें अधिकारिक संख्या में स्नातक मतदाताओं के नामों को मतदाता सूची में जोड़ने पर जोर दिया गया। श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विजयादशमी निमित्त दुर्गा माता महादौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में हिस्सा लिया गया। गौर सेना द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य में 20 से कम पद संख्या रहने वाली जिला परिषद शालाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के चलते छोटे कस्बों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, अतः इस आदेश को रद्द किया जाए। जिला परिषद निर्माण कार्य विभाग के उपविभागीय अभियंता तेज कुमार येवले को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग के दल ने रंगे हाथ धर दबोचा। तेज कुमार ने दरियापुर विभाग के नांदरुन गांव के सामाजिक सभागृह व नाचना गांव के रास्ते के काम का बिल मंजूर करने के लिए 55,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पश्चात आपसी समझौते में यह लेनदेन की बात 30,000 रुपए में करने की बात तय हुई थी, परंतु शिकायतकर्ता व्यक्ति द्वारा इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी गई। सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में लगाए गए ट्रैप कैमरे में सोमवार की रात 1:30 बजे के आसपास तेंदुआ दिखाई दिया है। तेंदुए की खोज के लिए गश्त पर रहने वाले वन विभाग कर्मचारियों ने जब ट्रैप कैमरे की जांच पड़ताल की तो उन्हें इस परिसर में तेंदुए का अस्तित्व रहने की बात समझ में आई। इस परिसर में इससे पहले भी कई बार तेंदुआ दिखाई दे चुका है, जिसकी वजह से परिसरवासी अच्छी खासी दहशत में है। समूचे देश में सनसनी मचा देने वाले उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपी शाहीम अहमद फिरोज अहमद को 2 दिन पूर्व एनआईए की टीम अपने साथ मुंबई से लेकर अमरावती पहुंची थी और उसके घर पर तलाशी करने के साथ ही फरारी के दौरान शाहीम अहमद जिन जिन लोगों के संपर्क में आया था और जहां पर रहकर छिपा हुआ था, उन सभी लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक शाहीम अहमद ने एनआईए को बताया है कि कोल्हे हत्याकांड घटित होने के बाद वो अगले 3 माह तक नागपुर में छिपा हुआ था। साथ ही उसने नागपुर के उन 3 लोगों के नाम भी एनआईए को बताए हैं जिन्होंने उसे नागपुर में छिपे रहने हेतु हर तरह की मदद उपलब्ध कराई थी। ऐसे में एनआईए की टीम उन 3 लोगों की तलाश में नागपुर भी पहुंच चुकी है, लेकिन पता चला है कि अपने खिलाफ होने वाली संभावित कार्रवाई से डरकर वे तीनों ही लोग नागपुर से फरार हो गए, जिसके चलते अब उन 3 लोगों की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू की गई है। विगत 3 अक्टूबर को बडनेरा पुलिस थानांतर्गत इंदिरा नगर परिसर में जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले 22 वर्षीय युवक व 16 वर्षीय नाबालिग युवती को स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में जारी इलाज के बाद होश आ गया है, जिसके बाद नाबालिग लड़की ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि शुभम धनंजय नामक युवक ने उसे जबरन जहर पिलाया था और फिर खुद भी जहर पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। ऐसे में बडनेरा पुलिस ने शुभम धनंजय के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गोपाल नगर से सिपना महाविद्यालय के बीच रेलवे पटरी पर एक 22 वर्षीय लड़की आत्महत्या के लिए दौड़ रही है। इसकी सूचना मिलते ही एक ओर से राजापेट पुलिस व तथा दूसरी ओर से बडनेरा पुलिस लड़की को बचाने के लिए पटरियों पर दौड़ने लगे। रेलवे पटरी पर दौड़ने वाली ये लड़की आखिर में थक हार कर सिपना महाविद्यालय के पास पटरी पर जाकर बैठ गई। तब दामिनी पथक ने जाकर इस लड़की को धर दबोचा। पश्चात उस लड़की को सुरक्षित उसके घर छोड़ा गया। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के गांधी चौक परिसर में फ्रेजरपुरा निवासी सुशील बागड़े नामक होमगार्ड की नवरात्रोत्सव के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटी लगाई गई थी। इसी बीच गांधी चौक से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की और सच्चाई उजागर होते ही सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सुरक्षा के लिए तैनात किया गया होमगार्ड ही मोटरसाइकिल चोर निकला। ऐसे में पुलिस ने इस होमगार्ड को गिरफ्तार कर उससे चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की।
कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम घर के सामने दो लोगों के बीच मारपीट शुरू थी। यह देखकर कुछ पुलिस कर्मचारी बीच बचाव करने दौड़े, परंतु गोपाल नगर में रहने वाले राहुल मेश्राम ने पुलिस के साथ ही हाथापाई की और अश्लील गालियां दी। ऐसे में पुलिस ने राहुल मेश्राम को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के छत्रसाल नगर में युवती के पूर्व प्रेमी ने युवती द्वारा विवाह से इनकार करने पर उसे तलवार दिखाई और जान से मार देने की धमकी दी। इस धमकी पर 22 वर्षीय युवती ने गाड़गनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सोनटिया उर्फ सुनील राठौड़ के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट द्वारा मुंबई में आयोजित दशहरा सम्मेलन में हिस्सा लेने हेतु यवतमाल से रवाना हुए। कैबिनेट मंत्री संजय राठौड़ के समर्थक कार्यकर्ता श्रीकृष्ण मांजरे की बीच रास्ते में मौत हो गई। पता चला है कि मांजरे भिवंडी में एक जगह पर लंच ब्रेक के लिए रुके थे, जहां पर उन्हें तीव्र हृदयाघात हुआ। वाशिम जिला अंतर्गत शेलू रोड निवासी ज्योति बंसोड़े नामक 15 वर्षीय लड़की के शरीर पर बिजली गिरने की वजह से उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं उसका भाई मामूली रूप से घायल हुआ। वाशिम शहर के एक कार शोरूम में काम करने वाले सूरज बरेटी नामक मजदूर की दशहरे के दिन वाहन धोते समय पाइप में अचानक बिजली का करंट आने से बिजली का झटका लगकर मौत हो गई। मंगरुलपीर शहर के नए सोनखास में ज्योति डवले नामक अध्यापिका के घर पर दिन दहाड़े चोरी हुई। अज्ञात तत्वों ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर लोहे की अलमारी से सोने के जेवरात चुरा लिए, जिसकी कीमत 12.5 लाख रुपए से अधिक रहने की जानकारी पुलिस को दी गई शिकायत में बताई गई है। मूर्तिजापुर में राष्ट्रीय महामार्ग के निकट नागठाना गांव के पास एक ट्रेलर द्वारा मारी गई टक्कर में 25 वर्षीय विजय कुमरे नामक युवक के दोनों हाथों के ऊपर से ट्रक का पहिया गुजरा, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ बुरी तरह कुचलकर बेकार हो गए। अकोला जिला अंतर्गत बालापुर के निकट शेगांव रास्ते पर तेज गति से आ रही कार ने शेगांव दर्शन के लिए जा रहे 2 मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से मंगला मोरे नामक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।